एक नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई थी रिया। कॉलेज की ज़िंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह। पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ ही गई थी, जब वह किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी ही थी। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वह मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती। अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बताती ही थी कि वह खूबसूरत है। एक रात चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाज़ा खुला हुआ था। रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। रिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी तल्लीनता से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी आकर वहां बैठ गए, जहां रिया तकिए से टिक कर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा था चेहरा। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। चाची पकौड़े का घोल तैयार कर पकौड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और उस नए नवेले मेहमान की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूजन जरूर हो गया। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर करके बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर अक्सर लड़कों की इन्हीं शराफत का जादू चल ही जाता है, और जादू चल ही गया।